उसका क्राइटेरिया क्या होगा आईपीओ लॉन्च करने का जो सालाना 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है? कोई भी कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है। आईपीओ लॉन्च करने से एसएमई कंपनीज का जो फंडिंग का इशू है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। शेयर्स अलग चीज है, कंपनी में आपकी ओनरशिप अलग चीज है। अगर आपका विजन है कि आपको 1000-2000 करोड़ का कंपनी बनाना है जी। तो एक्चुअली ये इजी है। अभी आप टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो तो टैक्स डिले कर रहे हो। आज नहीं तो कल आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो कोई इस तरह का कड़ा रूल नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हम उसको फंड दे दे तो उसको ये नहीं सिखाना है कि अपना बिजनेस 10 गुना कैसे करना है, वो उसको मालूम है। ऐसी कोई चीज जो एसएमई कर रही है जो उसको तुरंत रोक देनी चाहिए? तो अगर ये पब्लिक फंडिंग की ओर आप जाते हैं तो ये विदाउट इंटरेस्ट आपको फंड मिलता है और आप इजीली अच्छा फंड लेके कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है सोहेल शाह। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आईपीओ लॉन्च की। तो अगर आप एक एसएमई कंपनी है तो हम इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी एसएमई कंपनी को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज को, उसको आईपीओ लॉन्च कर सकते हो अपना। ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन गिविंग वीडियो है जहाँ पे अमित मानिक सर जो गुजरात से हैं, जो 22 कंपनी का आईपीओ लॉन्च करा चुके हैं, he will give you the entire information, so you have to watch the entire video in detail, then you have to book your call with us। मैं आपसे बात करूंगा या मेरी टीम में से कोई बंदा आपसे बात करेगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को समझना और इस वीडियो के नीचे जो अदर वीडियोस दिए गए हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। हालांकि हम आपको पूरी डिटेल 1-to-1 कॉल में देंगे कि क्या हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस है और कैसे कैसे हम काम करते हैं, लेकिन उससे प्रायर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, बताइए। तो आप अभी बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि 20,000 कंपनीज मुंबई के में ही घूम रही है जिनको आईपीओ लॉन्च करना है, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। सबसे पहले आप मुझे बताइए सर कि आईपीओ लॉन्च क्यों करना चाहिए किसी को भी? बेसिकली सोहेल जी, जो भी कंपनी है उसको अपना आईपीओ लॉन्च करना ही चाहिए क्योंकि फंडिंग की हर कंपनी को ज़रूरत रहती है जी। एज ए एंटरप्रेन्योर आपके पास कई आइडियाज़ होंगे कि मैं मेरी कंपनी को 1000, 2000, 5000 करोड़ तक ले जा सकता हूँ, बट समहाउ फंड्स की कमी होती है। तो मुझे इंटरप्रेन्योर को ये नहीं सिखाना है कि आप कंपनी को कैसे आगे ले जाएं, वो तो मैं सिखाता ही हूँ और कई इंटरप्रेन्योर्स और कई कंपनीज को मैंने करोड़ों के टर्नओवर तक पहुँचाया है एज ए बिजनेस कंसल्टेंट। लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि अगर मैं उनको बोलता हूँ आप सेल्स टीम ले लीजिए, मार्केटिंग टीम ले लीजिए, मार्केटिंग में इतना बजट खर्च कीजिए, या सेल्स में आप देखिए कोई भी कंपनी है उसको ग्रो करना है तो उसमें क्या होता है कि उनको सेल्स टीम लेनी ही पड़ती है क्योंकि सेल्स है जो उनको इनकम देती है। सही बात। बाकी तो जो भी कंपनी है उसमें सब जो भी डिपार्टमेंट है, एचआर है, प्रोडक्शन है, या कोई भी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स है, सब डिपार्टमेंट खर्चे के डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो इनकम तो सेल्स से ही होती है। तो मैं बोलता हूँ कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वो नहीं होता, मालिक अकेला सेल्स कर रहा है। सेल्स टीम ले लीजिए, उसको अच्छी सैलरी दीजिए, इंसेंटिव दीजिए, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो बोल रहे सर सेल्स टीम का पैसा नहीं है। मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ कि आप 50 लाख डालिए, 25 लाख डालिए, 2 करोड़ डालिए, तो बोला मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है। तो बेसिकली कोई भी इंटरप्रेन्योर है उसको हमें, अगर हम उसको फंड दे दे तो उसको ये नहीं सिखाना है कि अपना बिजनेस 10 गुना कैसे करना है, वो उसको मालूम है क्योंकि वो सालों से बिजनेस कर रहा है। वो फंड्स की ही प्रॉब्लम में अटका तो होता है। फंड्स की प्रॉब्लम के लिए मेरे हिसाब से सब जो बिजनेसमैन है वो अटके हुए हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से अगर फंड्स मिल जाए तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को 10 गुना वैसे ही कर सकते हैं क्योंकि 4 आइडिया वो लेके ऑलरेडी बैठा होता है। हाँ, 4 आइडिया मीन्स के अगर आपका मान लीजिए कोई भी इंटरप्रेन्योर है तो वो ये अपना बिजनेस जो कर रहा है वो 2-4 साल से, 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से भी कर रहा है। तो उसको आइडिया है कि मैं अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कहाँ कहाँ डाल के मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। तो आपने मुझे बताया कि 10 करोड़ से जो नीचे की कंपनी है उसका क्राइटेरिया क्या होगा आईपीओ लॉन्च करने का जो सालाना 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है? अब बेसिकली सोहेल जी 10 करोड़ के नीचे की कंपनी में क्या होता है क्योंकि एसएमई आईपीओ में कोई क्राइटेरिया टर्नओवर का नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हो, मिनिमम 1 करोड़ प्रॉफिट हो, ओके, तो उसको हम देख सकते हैं कि उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करके 1-1.5 साल में एसएमई आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने बताया था कि 15 से 20 करोड़ जो बंदा टर्नओवर कर रहा है सालाना, उसका अगर 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट है मिनिमम, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है जी। तो जो बंदा 10 करोड़ पे है सर अभी, उसको पहले 15 से 20 करोड़ पे जाना पड़ेगा जी। अच्छा। और बेसिकली कई कंपनीज जैसे एजुकेशन कंपनी है, आईटी कंपनीज है, तो वो कंपनीज कैसी होती है कि वो लोग 10-12 करोड़ अगर टर्नओवर है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मेरा 12 करोड़ का टर्नओवर है और मैं आईटी कंपनी है, मेरी सर्विस इंडस्ट्री है, तो मेरा 50% प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है। तो अगर 5-6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो इजीली आप वो उस कंपनी को आईपीओ में लॉन्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बंदा हमारे पास आएगा जिस 15 से 20 करोड़ का जिसका टर्नओवर है 1 साल का, लेकिन वो आईपीओ लॉन्च करना चाहता है, तो ही इज रेडी टू लॉन्च हिज आईपीओ। हम उसको 3 से 6 महीने में आईपीओ लॉन्च करा सकते हैं आराम से। यस।
और जो बंदा 10 CR पे 10 CR पे, उसको पहले हमें प्रॉफिट और उसका बढ़ाना पड़ेगा रेवेन्यू, या और क्या करना पड़ेगा उस बंदे को? अब बेसिकली क्या होता है कि पूरा बैलेंस शीट तैयार करना होता है, कंपनी में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अच्छा। तो अगर कोई आता है SME IPO के लिए या मेन बोर्ड के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि आप 1 से 1.5 साल मिनिमम लेके चलिए, क्योंकि प्रिपरेशन में उतना टाइम लगता है। वरना क्या होता है कि अगर आप विदाउट प्रिपरेशन किसी भी जगह पे IPO लॉन्च करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि क्वेरीज ज़्यादा आती है और टाइम लग जाता है IPO आने में। तो क्या IPO रिजेक्ट होने के भी चांस होते हैं? हाँ, बेसिकली अगर आप विदाउट प्रिपरेशन जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। और अगर एक्सपीरियंस टीम आपके पास नहीं है, नई टीम है, और जिसने नया नया काम शुरू किया है, या फिर ऐसे भी लोग हैं कि बोल देते हैं कि चलिए मैं करवा देता हूँ, लेकिन फिर होता नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अर्जेंसी मत रखिए एज ए एंटरप्रेन्योर, ओके। क्योंकि अभी मुझे IPO लॉन्च करना है। अगर आप सही कंसल्टेंट चुने तो वो आपको गाइड करेगा कि भाई आपको IPO के लिए अभी कितना टाइम है। बिल्कुल। तो अगर आप प्रिपरेशन के बाद अगर IPO के लिए जाएं तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए इजी रहेगा और आपका IPO भी अप्रूव हो जाएगा। तो सर इसमें IPO लोन मान लो किसी का रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो कितने दिन बाद उसको दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं? अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप 6 महीने बाद वापस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद की जगह अगर आप पूरा प्रिपरेशन अच्छा करें तो 1 साल के बाद वापस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो एक बड़े सवाल पे मैं आता हूँ, हम इंडियंस हैं, हम सोचते हैं कि हमें कंपनी बनानी है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, लेकिन यूनिकॉर्न बनाना और इस तरह के अमाउंट्स को बोलना भी कि 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, 2000 करोड़ की। क्योंकि मैंने कल ही आपसे मैं बात कर रहा था और मैं शौक रह गया था कि आपने बताया था इन्फोसिस का जो मालिक है उसका 0.40% शेयर है। 4%। और जो जोमेटो का है, क्या नाम है उस बंदे का, उसका केवल 3%। फिर भी उनकी जो नेटवर्थ होती है वो हजारों करोड़ की होती है। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? अब बेसिकली क्या होता है कि शेयर्स अलग चीज़ है, कंपनी में आपकी ओनरशिप अलग चीज़ है। अच्छा। और दूसरा क्या होता है कि जो भी आपका परसेंटेज है उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी तो आपकी ही रहेगी और आपके सिवा कोई चला नहीं सकता। ठीक है। तो बेसिकली शेयर के परसेंटेज से कोई वो नहीं है। और वैसे भी SME IPO में आप 25 to 30% शुरुआत में लोग शेयर्स पब्लिक में IPO पब्लिक को देते हैं और फंड्स लेते हैं। सो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, IPO लॉन्च करने से SME कंपनीज का जो फंडिंग का इशू है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन लोन्स, ऑन बैंक्स। यस। और वैसे भी अगर आप अभी लोन्स ले रहे हैं, बैंक से भी फंड ले रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट तो आपके प्रॉफिट में से ही कटता है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर ये पब्लिक फंडिंग की ओर आप जाते हैं तो ये विदाउट इंटरेस्ट आपको फंड मिलता है और आप इजीली अच्छा फंड लेके कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी एक कंपनी का मैं एग्जांपल आपको दूं तो बेसिकली किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो कंपनी का मैं आपको स्टोरी बताऊं तो वो कंपनी 800 करोड़ की लोन थी उसके ऊपर। तो अच्छा। पूरा कंपनी अच्छी थी, CNC मशीन की कंपनी थी। और कंपनी में क्या था कि पूरा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट में ही चला जा रहा था जी। और कंपनी की हालत ऐसी हो गई थी कि 1-1.5 साल तक वो पेमेंट कर ही नहीं पाती थी किसी को, तो कोई उसको प्रोडक्शन में माल ही नहीं देता था। तो क्या हुआ कि उन्होंने SME IPO निकाला 1000 करोड़ का, पूरा इसको कंपनी में फंडिंग डाला और आज अगर वो कंपनी है उसका वैल्यूएशन 1.5 से 2 साल में अभी 25,000 करोड़ है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली अभी कंपनी का प्राइस भी 1000-1500 पहुंच चुका है। और अभी वो जो के ओनर अभी डेप्स में थे, तो अभी जो वो हमारे एरिया के नंबर 1 करोड़पति बन चुके हैं। अच्छा। तो अगर उनके नाम पर ही आप शेयर्स देखें तो 11,000 करोड़ प्लस के हैं। तो एक डेप्थ वाली कंपनी और डेप्थ वाला ओनर अगर ये नंबर 1 करोड़पति की लिस्ट में आ सकता है तो बेसिकली ये IPO से ही पॉसिबल है। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि एक व्यक्ति जो खुद अपने दम पे पैसा लगा रहा है, लोन्स ले रहा है या कहीं से भी फंडिंग लेके आ रहा है, फिर पब्लिक फंड्स डालती है एंड ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा आ जाता है जी, और उनसे उनकी प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाती है। जी। और इसमें हर तरह की कंपनी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सर्विस कंपनी हो, चाहे वो IT कंपनी हो, चाहे वो फूड कंपनी हो, सब अपना IPO लॉन्च कर सकती हैं। कोई भी इंडिया में कैसा है कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर है जी कंपनी आपकी, तो आप कोई भी कंपनी अपना IPO ला सकती है, जी। लेकिन उनके पास रीजन होना चाहिए कि वो फंड्स का करेगी क्या बेसिकली। अच्छा, बताना होता है। हाँ, क्योंकि फंड आप ले रहे हैं तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए। अच्छा। और आपका फ्यूचर विजन होना चाहिए कि अगर फंड्स आ रहे हैं तो मैं इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, इसमें डालेंगे और कंपनी को ग्रो करूंगा। क्योंकि आप कंपनी को ग्रो करेंगे, प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो ही आपके शेयर में जो इन्वेस्ट करे इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यही आप बताएंगे हमारे क्लाइंट्स को कि किस तरह से उनको अपने पेपर वर्क रेडी करना चाहिए ताकि उनका विजन भी बने
तो ही आईपीओ लॉन्च होगा ना उनका। जी जी जी। ना मतलब ऐसे कोई आ जाए कि मुझे अपना आईपीओ लॉन्च करना है, ऐसे नहीं होगा। ही मस्ट हैव अ विजन। यस यस यस। ओके। तो आपके पास विजन होना चाहिए, क्लियर पर्पस होना चाहिए कि मैं ये पैसे का यहाँ यूज करूंगा। ओके। और मैं इसको यूज करके मेरी कंपनी को आगे ले जाऊंगा, प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। हर कंपनी तो यूनिकॉर्न नहीं बन सकती, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। मगर जो 15 से 20 करोड़ की कंपनी है, क्या वो 100-150 करोड़ की कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के 1-2 साल में, 3 साल में बन सकती है? आराम से बन सकती है, ये आराम से बन सकती है। हाँ, कई कंपनियां होती है जिसका 30-40 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर होता है। ओके। तो जो आईपीओ के दिन वो लिस्ट होती है तभी 100 करोड़ की बन जाती है। अच्छा, 70-80 करोड़ का जो टर्नओवर है, मतलब वो फंड्स है, वो तुरंत आता है पब्लिक के थ्रू। हाँ, बेसिकली जो फंड्स है वो अगर कितना भी उनका आईपीओ हो, 15 करोड़ का हो, 20 करोड़ का हो, 25 करोड़ का हो, लेकिन बेसिकली कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 80 से 100 करोड़ तक पहुंच जाता है। ओके। और पहले दिन ही आईपीओ में ऐसा होता है कि उसका वैल्यूएशन करीब 80 से 100 करोड़ तक चला जाता है। जी जी जी। तो इसमें सारा वर्क, जैसा आपने मुझे बताया था कि सब कुछ पेपर पे होना चाहिए, सब कुछ वाइट होगा, और तभी जाके एक अच्छी कंपनी आईपीओ में जाएगी। जी। और व्हाइट में फायदा है ना आपका। बेसिकली लोग सोचते हैं कि मैं अगर सरकार को टैक्स नहीं दे रहा हूँ तो वो बचत है मेरी। हाँ, सही बात है। तो क्या होता है कि वो जो आप सेव करते हैं वो कोई लैंड में या किसी जगह पे डालेंगे। करेक्ट। तो वो 5 साल में 2 करोड़ अगर आप टैक्स बचा लेंगे तो 4-5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, प्रॉफिट दिखाया, तो आप आईपीओ ला सकते हैं। आपका कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ तक भी 5 साल में पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली फायदा आपका ही है। तो अगर आप 2 करोड़ बचा लेते हैं तो आपको लगता है कि मैं लैंड में या किसी जगह पे इन्वेस्ट करूं, तो उसमें कम रिटर्न मिलता है, 2 करोड़ का 5 करोड़ या 10 करोड़ होता है। लेकिन अगर आप अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप अपना आईपीओ लाते हैं, उसी बड़े फंड को आप डाल के कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिटेबल करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी भी 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ तक भी जा सकती है। कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ यूनिवर्सल चीज़ों में कि इंसान सब कुछ खुद नहीं करता, कुछ चीज़ें हमारे करने से रिजल्ट 10x अपने आप हो जाता है। जी जी। कोई नहीं सोचता कि मुझे 10,000 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन वो आईपीओ लॉन्च होने से, वो ब्रांडिंग होने से ऑटोमेटिक हो जाता है। राइट। कोई नहीं सोचता कि 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। जी 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 जी। इट हैपन्स, वो हो जाता है अगर आपका कंपनी अच्छा है, आपका नीयत अच्छा है, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपके पास स्ट्रेटजी है कंपनी को आगे बढ़ाने की, और आप कंपनी को आगे बढ़ाते भी हो, फंड लेके प्रॉफिटेबल करते हो, तो इन्वेस्टर का बिलीफ भी अच्छा रहता, बढ़ जाता है आपके ऊपर, उनका फेथ बढ़ जाता है, और वो लोग भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और आपकी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं। जी, आप मुझे बता रहे थे कि अच्छी जो टीम होती है वो अच्छा पैसा लेती है, सीधी सी बात है जी। किसी कंपनी में जो तगड़े सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे होते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनका इंसेंटिव अच्छा होना चाहिए। लेकिन इतने फंड्स एसएमई वाले कंपनी देते नहीं देते हैं। सही बात। तो आईपीओ आने के बाद ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाती है कि उनको बहुत हाई क्वालिटी की टीम चाहिए जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले, बट नाउ दे कैन अफोर्ड। यस यस। ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। yes. सो गाइस, आप समझ सकते हो कि ये तो बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि बहुत लोगों के साथ काम करता हूं, तो मैं खुद इस बात को नोटिस करता हूं कि सेल्स वाले बंदों को अंडर पे किया जा रहा है और फिर वो किसी और कंपनी में जाते हैं। सेल्स वाले बंदों को तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा हूँ। अगर आप किसी को पे करते हो ना, तो वो आपको करोड़ों रुपए कमा के ही देता है। कोई भी सेल्स वाला बंदा आपके पैसे लेके नहीं जा सकता, वो आपको 1 करोड़ रुपए कमा के देगा तो 5-10 लाख लेके जाएगा। हमीश सर, आपका मैंने सेमिनार देखा, आप बात कर रहे थे कुछ अनकॉन्शियस बिलीव्स की, कि जहाँ पे एक बिजनेसमैन को ये होता है कि मैं आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट के चक्कर में फंसा तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कितना पेपर वर्क होगा, और गवर्नमेंट की नज़र मेरे ऊपर होगी, कंप्लाइंस वगैरह नहीं होंगे। तो ये थोड़ा बताइए कि किस तरह से हम उसके सबकॉन्शियस बिलीफ को तोड़ सकते हैं कि नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी इन ग्रेट लाइन। जी, बेसिकली क्या होता है कि हर आदमी का एक बिलीफ होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जी जी। तो अगर आपका विजन है कि आपको 1000-2000 करोड़ का कंपनी बनाना है जी, तो एक्चुअली ये इजी है। अच्छा, ये अगर ये आप पैसा अभी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तो एक बात मेरी याद रखिए कि अभी आप टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो तो टैक्स डिले कर रहे हो। आज नहीं तो कल आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अच्छा। और बेसिकली अभी जो आप कच्चा काम कर रहे हो या कैश में कर रहे हो, वो 2-4 साल 5 साल में निकल जाएगा। और बेसिकली ये अच्छी बात है कि आप टैक्स दे रहे हो, वो आपके लिए अच्छा है कि आपको रात को नींद आ जाएगी।
बिल्कुल। और आपको कोई रिस्क भी नहीं रहेगा, टेंशन भी नहीं तो रहेगा। अभी हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आपके हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सब ठीक है, ओके हैं कंपनी को बहुत आगे ले जाने के लिए? यस तो कोई इस तरह का कड़ा रूल नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, रूल्स में क्या है, अगर आप सही तरह से टैक्स भरते हैं, कंप्लायंस इसको फॉलो करते हैं, तो वो आपको वो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, और उस हिसाब से वो टीम भी आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा टीम भी होता है कि जिसको आप हायर कर ले तो आपका हेडेक नहीं रहेगा, फिर वो पूरा हैंडल कर लेगी। कंप्लायंस वगैरह का पार्ट वो जो टीम होगी वो हैंडल कर लेगी, वो सामने yes. वाले बंदे को, एंटरप्रेन्योर को नहीं करना कुछ भी उसमें। यस यस। तो जो सर आपने 20-22 आईपीओ लॉन्च कराए हैं वो कंपनी ज्यादातर गुजरात की है कि कहाँ की है? वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की है कंपनी। हमारे गुजरात से भी है, मुंबई से भी है, महाराष्ट्र में से भी है, पटना में से भी है, बिहार में से भी है, बिहार स्टेट में से, और सब जगह, दार्जिलिंग में से है, सब जगह, दिल्ली की भी है। इंडिया में कोई भी कंपनी है जिसको आईपीओ लॉन्च करना है तो उसको प्रॉपर प्रिपरेशन करवा के हम उसका आईपीओ लॉन्च करवा सकते हैं। जी सर। तो जो क्लाइंट हमारी ये वीडियो देख रहा है, अब इंडिया में मैंने देखा 2-4 बंदे हैं जो आईपीओ कंसल्टेंट हैं स्पेसिफिकली ऑन इंटरनेट, तो उसको अमित मानी जी को क्यों चुनना चाहिए? हाँ, बेसिकली कैसा है कि जो हम गाइड करते हैं लोगों को वो राइट गाइडेंस देते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर किसी को आईपीओ का काम करना है तो बोला लाओ आपका आईपीओ कल आ जाएगा या बहुत ही अर्ली आ जाएगा, मैं आप काम करवा दूंगा। अगर कोई इंटरप्रेन्योर बोलेगा मुझे 1 महीने में लाना है, वो लोग बोलेंगे 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। अच्छा। उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है मिनिमम 1-1.5 साल तक। अच्छा। अगर कंपनी रेडी है तो मान लीजिए कि उसके कम टाइम में अगर आईपीओ आ जाएगा, लेकिन जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए वो चाहिए ही, और हम जो भी बोलते हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि इतना टाइम लगेगा। अगर आपको करवाना है तो भी ठीक है, हमारे पास नहीं करवाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन कंपनियां ऐसी भी है जो हमारे पास से दूसरी जगह गई और फिर हमारे पास आई है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सर गलती हो गई और ये सब फॉल्स कमिटमेंट सब ने कर दिए थे तो हमें थोड़ा लालच में आ गए, लेकिन आपने जो बोला था वो राइट वे है, उसी तरह से अभी काम करना। ठीक है। तो आपका कहने का, जैसे आपने मुझे बताया भी था अभी आधे घंटे पहले, कि बंदा जल्दबाजी में कई लाख रुपए कहीं फंसा देता है जी, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो है ही है। वो तो है ही है। अभी मान लीजिए कोई आपका आईपीओ रेडी नहीं है अभी, जी। और कोई आपका आईपीओ अप्लाई कर देगा जी, तो भी आपको 1-1.5 साल ऐसे ही चला जाएगा। ओके, तो इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। जल्दबाजी में आपका ही नुकसान है। आईपीओ में जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 साल टैक्स भरा और अगर आप अगले साल भी आपका आईपीओ भी डिले हो गया तो अगले साल भी आपको ग्रो करना है, कंपनी का टैक्स भरना है, एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाएंगे, डिले होगा तो आपका काम भी बिगड़ेगा, तो बेसिकली नुकसान आपका ही है। तो बेसिकली हम जो बोलते हैं वो बोलते क्लियरली बोलते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, इतना आईपीओ आएगा और इस तरह से ही काम हो सकता है। जी। तो जब कोई बंदा हमारा क्लाइंट बनेगा तो एज ए कंसल्टेंट हम लोग उसको पेपर वर्क में हेल्प करेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना है, हमारी गाइडेंस रहेगी, या हम काम करेंगे वो बंदा अपना बिजनेस पे ध्यान दे सकता है? हाँ, बेसिकली टीम उन्हीं की काम करती है, लेकिन हम उनको कंसल्टिंग देते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है थ्रू अवर एक्सपर्ट। अच्छा। वेरियस एक्सपर्ट की टीम हमारे पास है। तो इसमें कोई इतना वक्त भी नहीं जाएगा उन लोगों की बहुत ज्यादा समय जा रहा है बिजनेस से? नहीं, उनको समय देना ही नहीं है। अच्छा। हमारा टीम और उनका जो अकाउंटेंसी का टीम है जी, या फिर उनका कंपनी का टीम है वो हमारे साथ अलाइन कर देंगे जी, तो हम पूरा उनको गाइड कर देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। मतलब प्रोसेस तो इजी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन वो टाइम टेकिंग इन्हीं का फायदा है। जी 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 जी। तो आईपीओ लॉन्च होने के बाद मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति हमारे पास आई, एबीसी कंपनी, उसका आईपीओ हमने करवा दिया एंड एवरीथिंग इज ओके, सो सब कुछ ठीक होने के बाद फिर भी आप आईपीओ जैसे जिस दिन लॉन्च होता है तो उस कितना समय लग जाता है फिर उनको फंड्स आने में, या उसी दिन से ही आना शुरू हो जाता है? अब बेसिकली आपका आईपीओ जो लॉन्च होता है और पूरा प्रोसीजर 1 से 2 वीक का है। उसमें पूरा फंड्स जाता है स्टोर अकाउंट में, उसके बाद कंपनी के अकाउंट में जाने में 2 वीक के करीब मिनिमम लगता है। ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो कोई एसएमई कर रही है जो उसको तुरंत रोक देनी चाहिए जिससे कि उनका आईपीओ में बाधा आ सकती है आपके हिसाब से? हाँ, बेसिकली अभी जो भी वो टर्नओवर कर रही है उसमें से जो प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हैं उन लोगों को भी प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देना चाहिए। जो ओरिजिनल है, ज्यादा भी नहीं दिखाना, कम भी नहीं दिखाना, जो भी ओरिजिनल है वो दिखाए और धीरे धीरे आगे बढ़े आईपीओ के लिए। जी। क्या एसएमई के लिए जरूरी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, कि जिस प्रॉपर्टी पे वो काम कर रहे हैं, इट कैन बी फैक्ट्री, इट कैन बी एन ऑफिस, वो उनका खुद का हो या प्रॉपर्टी रेंटेड भी हो सकती है? रेंटेड भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कोई। अच्छा, मतलब कंपनी का अपना प्रॉफिट हो वो एक अलग चीज़ है, प्रॉपर्टी कैन बी रेंटेड। यस यस। ठीक है। ये बताइए कि जो ये एनएससी है और बीएससी है, इसमें क्या फ़र्क होता है? एसएमई जो कंपनी होती है वो कहाँ पे जाके अप्लाई करती है, या दोनों में अप्लाई होता है? दोनों में अप्लाई भी हो सकता है, सेम है, उसमें कोई एनएससी या बीएससी किसी में भी अप्लाई होता है। और अगर एसएमई आईपीओ आप कर रहे हैं
तो बीएससी में उसको बीएससी एसएमई बोलते हैं और एनएससी में एनएससी इमर्ज बोला जाता है। अच्छा, तो दोनों में से कोई भी एक में जहाँ भी आपको सूटेबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ठीक है? नहीं, यस यस। जो क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे उनकी जो स्पीड है काम करने की, आप उनसे मैच करके उनको 1-1.5 साल में ही करवा देंगे चीज़ों को। यस यस, 100%। तो आपकी जो टीम है, हमारी जो पूरी टीम होगी, वो क्या फिजिकली जाती भी है कंपनीज को देखने, या कि सारा काम ऑनलाइन हो जाता है? हाँ, सारा काम ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं कि अगर वो लोग चाहे तो हम फिजिकल भी जा सकते हैं, विजिट करने के उनको लिए। विजिट करने के लिए गाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे सब चेंजेस कर रहे हैं वो 1-to-1 भी बता सकते हैं। जी। सो एक आईपीओ लॉन्च करने के लिए एक अच्छा विजन, यस, एक मजबूत इरादा कि Yes. मुझे करना ही करना है, जी तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। जी जी जी। तो इसमें जैसा कि आपने मुझे बताया कि ग्रोइंग कंपनी हो, 1-1 करोड़ का प्रॉफिट हो, तो कितने साल तक का प्रॉफिट हो? कि एक अगर सिर्फ 2 साल पुरानी कंपनी है उसका नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली इसका जो रूल्स ये कहता है कि 3 साल पुरानी मिनिमम कंपनी होनी चाहिए। 3 साल पुरानी कंपनी हो और 3 साल में से 2 साल प्रॉफिटेबल हो, यस 1-1 करोड़ का प्रॉफिट हो। यस। तो आप कुछ अपने क्लाइंट्स के अगर एग्जांपल देना चाहो तो, जिसको आपने हेल्प की 3 साल के अंदर बहुत आगे जाने में? हाँ, बेसिकली कई हमने छोटी कंपनी के साथ भी काम किया है, बड़ी कंपनी के साथ भी काम किया है। तो बेसिकली जो कंपनी हमारे पास एक आई थी, छोटी कंपनी थी, लेकिन पहले ही साल में उन्होंने शुरू किया, तो हमने उनको आईपीओ का विजन दिया। ओके। तो उन लोगों ने पहले ही साल करीबन ऐसा समझिए कि 12-15 करोड़ की कंपनी थी जी। तो उन्होंने पहले ही साल अच्छा प्रॉफिट दिखाया, दूसरे साल उससे भी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, तीसरे साल उनको प्रॉफिट उन्होंने किया भी अच्छा और दिखाया भी अच्छा, पूरा जो ओरिजिनल प्रॉफिट दिखाया। तो हम क्या करते हैं कि सभी कंपनी को गाइड करते हैं कि जो ओरिजिनल है वो दिखाइए। तो आपको क्या है कि अगर आप फेक दिखाएंगे तो वो आपको मेंटेन करना भी भारी पड़ेगा जी। और कम दिखाएंगे तो उससे आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो जो भी ओरिजिनल प्रॉफिट है वही दिखाइए और उसको ही मेंटेन करते जाइए। तो सर, जो कंपनी 5-10 करोड़ रुपए की है, छोटी कंपनी है और 1-1.5 साल 2 साल ही पुरानी है, उसकी आप एग्जैक्टली क्या हेल्प करेंगे? उसकी हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि अभी हैंड होल्डिंग करेंगे हम कंसल्टिंग में 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। और उनको उस लेवल पे पहुंचाएंगे। अगर ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो उनको हम हैंड होल्डिंग करके आगे ले जा सकते हैं और एसएमई आईपीओ लॉन्च करवा सकते हैं। मतलब एक तरीके से हमारे साथ मिलके वो आईपीओ का विजन लेके चलेगी तो धीरे धीरे हो जाएगी। यस यस, है ना? एज अ बिजनेस कंसल्टेंट तो हम उनको बिजनेस की स्ट्रेटजीज वगैरह तो बताएंगे ही, बट मेन थिंग विल ऑलवेज बी कि हाउ टू बी रेडी फॉर आईपीओ। यस यस। ओके। सो जो कंपनीज अगर आप 1-2 साल पुरानी हैं तो आपको अभी से रेडी होना है, तो ही आपका आईपीओ लॉन्च होगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। और जो कंपनी 3 साल पुरानी है और 15 से 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ का उनका रेवेन्यू है एंड उसमें से 5-10 करोड़ उनका प्रॉफिट है, दे आर रेडी टू गो। यस यस, 100%। अच्छा, तो क्या ऐसा है कि मान लो किसी कंपनी के ऊपर, जैसे आपने मुझे एग्जांपल बताया वैसे कि 800 करोड़ का उनके ऊपर लोन था, तो अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह हो तो उससे इशू भी नहीं आता है, आईपीओ लॉन्च हो जाता है? हाँ हाँ, तो उसमें पूरा उसका जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और स्ट्रक्चर बना के उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब लायबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता आईपीओ लॉन्च करते वक्त? हाँ, लायबिलिटीज भी उसमें देखना पड़ता है, कितनी लायबिलिटी है, हाँ क्या है, कैसे फिर उसका स्ट्रक्चर बनता है कि कितनी लायबिलिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कम करना पड़ेगा तो कम भी कर सकते हैं हम। तो वो पूरा हम गाइड करते हैं कंसल्टिंग में। अच्छा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं कि एक ब्रांड होता है, उसके अंडर में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जी। तो आईपीओ जो होता है फिर वो एक ही कंपनी का आता है, सबसे जो मेन कंपनी का है, जैसे गूगल का जो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट का ही आईपीओ आएगा, गूगल का नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ है? बेसिकली क्या होता है, कई कंपनीज होती है, उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है, पहले उसका लाती है, फिर मेन कंपनी का आता है। दोनों का आ जाता है? दोनों का आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, कि ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, उसके नीचे अलग अलग कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है और कैसे वो बना के आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, वो भी हम सिखाते हैं कंसल्टिंग में। ठीक है। तो बेसिक जो मैं समझा हूँ आपकी और मेरी बातों से और जितना मैंने स्टडी किया है, आईपीओ का मतलब है कि हम पब्लिक ऑफर दे रहे हैं जी, हम फंड्स ले रहे हैं जी, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जी, और हम हमारी कंपनी को छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी कर रहे हैं। यस, छोटी सी बात तो यही है। यस, बाकी फिर आप उनको सब बता देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। जी जी। गाइस, हम लोग आपको कंपनीज का नाम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कंपनीज का नाम बताना ठीक नहीं होता, कई बार वो सही भी नहीं होता फ्रॉम शेयर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप 1-to-1 मुझसे बात करेंगे या अमित सर से बात करेंगे आप, तो हम आपको बहुत सारे रियल एग्जांपल्स देंगे, तो आप उनको देख भी सकते हो। अमित सर, कोई ऐसी बात एक्स्ट्रा जो आप बताना चाहते हो, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा होगा, कंपनी का मालिक होगा, जो उसको पता होनी चाहिए हमारे से बात करने से पहले?
जी, एक्चुअली मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और कई कंपनीज को मैंने ट्रेन किया है और कई कंपनीज ऐसी है जो अभी बिग ब्रांड्स बन चुकी हैं और राइट नाउ हम आईपीओ के लिए सब कंपनीज को प्रिपेयर कर रहे हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। आप मेरा प्रोफाइल देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको चाहिए और जो आपको राइट गाइड कर सके तो हम आपको राइट गाइड कर सकते हैं और अगर आप जो भी चीज़ हम बताएंगे वो आपको राइट चीज़ें बताएंगे, क्लियर बताएंगे और आपके साथ काम करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पूरा प्रिपरेशन के साथ आईपीओ में जाना है और आप चाहते हैं कि इजीली आपका आईपीओ आ जाए और कोई दिक्कत ना हो और आपका जो भी फंड्स आपको चाहिए वो मिल जाए और आपकी कंपनी को आप ग्रो कर सके, तो हम साथ में काम कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। तो एक बात मैंने जो नोटिस किया आईपीओ के उसमें स्टडी करते वक्त कि ये एक ब्रांड बन जाता है ऑटोमेटिकली कंपनी और लोगों के सबकॉन्शियस में इसका नाम घूमता रहता है जी, कि ये कंपनी के शेयर मैंने खरीदे हैं, ये कंपनी और ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बढ़ जाता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। यस, है ना, वो कितनी भी ब्रांडिंग कर लें लेकिन एक जो आईपीओ के थ्रू जो ब्रांडिंग बनती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। हाँ, ब्रांडिंग में आपको ये फायदा होगा कि पूरी दुनिया में आपका नाम पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया में नाम पहुंच जाता है। इंडियन शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में से लोग इन्वेस्ट करते हैं। जी जी जी। तो क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उन लोगों के पास आपका नाम जाएगा, टीवी में आएगा, अखबारों में आएगा, हो सकता है होर्डिंग्स में भी आपका नाम आए आईपीओ के लिए। फिर आपका ब्रांड ही इतना बड़ा हो जाएगा और लिमिटेड कंपनी है तो अगर आप पूरी लीगल है और आपके कागज ठीक है तो ही लिमिटेड बनता है कंपनी और आईपीओ में आता है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो आपको एडवांस पेमेंट भी कोई देने में हिचकिचाता नहीं है पूरे वर्ल्ड में से। आपको इन्वेस्टमेंट भी जल्दी मिल जाता है मतलब और फॉरेन क्लाइंट्स ब्रांड विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। फॉरेन क्लाइंट्स हो तो आराम से हो जाता है ना वो, क्योंकि आजकल तो ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ वेबसाइट पे भरोसा नहीं करते या वीडियो कॉल्स पे। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो दे डू बिलीव ऑटोमेटिक। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, वैसे इस वीडियो के नीचे और भी वीडियोस होंगे जहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो आप लोग हमारे साथ अपना कॉल बुक कीजिए, जो वहाँ पे अमाउंट है उसको पे कीजिए, जो जोहो फॉर्म आएगा उसको फिल आउट कीजिए। फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है, फिर मैं आपसे बात करूंगा या हमारी टीम में से कोई बात करेगा एंड डिलीजेंटली सीरियस होकर आपको बात करनी है। आई विल टॉक टू यू फॉर 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर एंड देन वी विल टेक यू टू द मून। थैंक यू सो मच।